नमस्कार स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत। आज हम अध्ययन करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत वितरण सिद्धांत और वितरण सिद्धांत में भाग 2 सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। तो भाग 1 के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था कि एमपीपी क्या होता है, एमआरपी क्या होता है और वीएनपी क्या होता है और इनके मूल्य कैसे निकाले जाते हैं पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत भी। आज हम इस सामान्य कथन की व्याख्या करेंगे कि क्या है। यह वितरण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है। इसका प्रारंभिक विचार रिकार्डो ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था? रिकार्डो ने प्रस्तुत किया था सामान्य विचार मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी का। किंतु इससे वितरण के एक सामान्य सिद्धांत के रूप में विकसित करने का श्रेय जेबी से क्लार्क, विकस्टीड तथा वालरस को जाता है। बाद में चलकर श्रीमती जॉन रॉबिन्सन तथा हिग्स ने आगे बढ़ाया इस विचारधारा को, यही सिद्धांत को। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत उत्पत्ति के साधनों के पुरस्कार अथवा कीमत के निर्धारण की एक सामान्य व्याख्या प्रस्तुत करता है। किसके? उत्पत्ति के साधनों की कीमत निर्धारण, उत्पत्ति के साधनों की कीमत निर्धारण इसकी व्याख्या करता है। उस साधन की सीमांत उपयोग उत्पादकता मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पर निर्भर करती है। ये प्रत्येक साधन की कीमत किस पर निर्भर करती है? प्रत्येक साधन की कीमत अथवा पुरस्कार उस साधन की सीमांत उत्पादकता मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पर निर्भर करती है और उसी के द्वारा निर्धारित होता है। वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत बताता है कि उत्पादन के प्रत्येक साधन की कीमतें उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है। उसकी कीमत किस पर निर्भर करती है? उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है, प्रोडक्टिविटी पर निर्भर करती है प्रत्येक साधन की। जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, ये है उत्पादन के साधन और इनकी कीमत उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है तथा वह सीमांत उत्पादकता द्वारा निर्धारित होती है। वह किससे निर्धारित होती है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी द्वारा निर्धारित होती है। वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार संतुलन अथवा साम्य यानी इक्विलिब्रियम की स्थिति में क्या होता है? 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। कितनी शर्तें? 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। अतः सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का सारांश यह है, क्या है? 3 शर्तें की ये जो सारांश है उसमें पहली शर्त क्या है? प्रत्येक यानी उत्पादन के प्रत्येक साधन का मूल्य अथवा पारिश्रमिक यानी प्रत्येक जो साधन है उसका मूल्य अथवा पारिश्रमिक उसकी उस साधन की सीमांत उत्पादकता के बराबर होता है। सीमांत उत्पादकता एमआरपी के बराबर होता है। पहली तो ये शर्त है, एमआरपी के बराबर होता है, बराबर उसका मूल्य। अर्थात साधन की कीमत क्या होती है? साधन की कीमत बराबर होती है किसके? साधन की सीमांत उत्पादकता। साधन की सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। फैक्टर प्राइस बराबर होती है किसके? एमआरपी ऑफ किसके? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोडक्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बराबर है
होती है। पहली ये शर्त है, क्या है कि संतुलन अथवा साम्य की स्थिति के लिए जो 3 शर्तें होती है, उनमें पहली शर्त क्या है, साधन की कीमत यानी फैक्टर प्राइस जैसे बराबर किसके होने चाहिए, एमआरपी ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्रोडक्शन है, साधन की सीमांत उत्पादकता के बराबर होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि उत्पादन के किसी भी साधन की क्या सीमांत उत्पादकता सभी व्यवसायों अथवा उद्योगों में लगभग बराबर अथवा एक समान होती है। ये सभी साधनों की क्या होती है, सभी साधनों की सीमांत उत्पादकता सभी व्यवसायों अथवा उद्योगों में लगभग क्या होती है, बराबर अथवा एक समान होती है। जैसे एक्स उद्योग में, जैसे हम उदाहरण के तौर पर कहें कि एक्स उद्योग में क्या होता है, साधन ए की सीमांत उत्पादकता, साधन ए की सीमांत उत्पादकता बराबर होती है किसके, वाई उद्योग में साधन किसकी, ए की सीमांत उत्पादकता, ए की सीमांत उत्पादकता बराबर होती है जेड उद्योग में साधन ए की सीमांत उत्पादकता। ये क्या होती है, सभी उद्योगों में बराबर होती है सीमांत। ये दूसरी महत्वपूर्ण शर्त है। तीसरी शर्त क्या है कि प्रत्येक कोई उत्पादक फर्म हो, वो न्यूनतम लागत है संयोग है, न्यूनतम मिनिमम कॉस्ट अथवा अधिकतम लाभ प्राप्ति मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए उत्पादन के साधनों को उत्पादक काम में इस प्रकार लगाएगी कि प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पादकता और साधन की कीमत अनुपात यानी साधन की कीमत अनुपात दूसरे साधन की सीमांत उत्पादकता और उसकी कीमत के अनुपात बराबर हो जाए। ये 3 शर्तें हैं इसे। तो ये हुआ सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का सामान्य कथन, यानी ये 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। अब इसकी मान्यताएं क्या क्या है, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की मान्यताएं क्या क्या है, अजम्पशंस क्या क्या है। तो पहली मान्यता है कि साधन विशेष की सभी इकाइयां समरूप है, होमोजीनियस है। सभी साधन की इकाइयां क्या होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए। दूसरी, साधनों में परिवर्तनशीलता या पूर्ण प्रतिस्थापन होना चाहिए। तीसरी क्या है, उत्पादक के विभिन्न साधनों में विभिन्न संयोगों में पूर्ण गतिशीलता विद्यमान हो। चौथी, यह सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है, परफेक्ट कंपटीशन की मान्यता पर आधारित है। अगली विशेषता क्या कह सकते हैं कि यह सिद्धांत दीर्घकालीन प्रवृत्ति का सूचक है। किसका सूचक है, दीर्घकालीन प्रवृत्ति का। 6 नंबर पर इसकी मान्यता कह सकते हैं कि यह सिद्धांत पूर्ण रोजगार को सामान्य स्थिति मानकर चलता है। जब साधनों में बेकारी नहीं मानी जाती, ये इसकी मान्यता है। सातवीं, साधन की सीमांत उत्पादकता को मापा जा सकता है। और 8वीं मान्यता क्या है कि उत्पादन प्रक्रिया में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। आलोचनाएं क्या क्या है इस सिद्धांत की, इस सिद्धांत की आलोचनाएं क्या क्या है कि यह सिद्धांत एक पक्षीय है,
केवल मांग पक्ष पर जोर देता है और पूर्ति पक्ष की क्या करता है, अवहेलना करता है। तो एक पक्षीय सिद्धांत है। आलोचना इसकी क्या है कि दूसरी आलोचना की संयुक्त उत्पादन में किसी साधन की सीमांत उत्पत्ति ज्ञात करना कठिन है। दूसरी तीसरी आलोचना क्या कह सकते हैं इसमें कि सीमांत उत्पादकता किसी साधन की सेवाओं का ठीक ठाक माप नहीं माना जा सकता। चौथी आलोचना के कौन सी कह सकते हैं कि साधनों में यानी साधनों के उपयोग में अधिकांश परिस्थितियों में परिवर्तन संभव नहीं होता, जबकि होना चाहिए, इसमें हो नहीं सकता। पांचवी आलोचना यह कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता की धारणा काल्पनिक है, क्योंकि ये वास्तविक जीवन में नहीं पाई जाती। यह काल्पनिक धारणा है जो इस सिद्धांत में, सीमांत उत्पादकता के सिद्धांत में मानी गई है। इसकी अनेक गलत मान्यताएं हैं कि कौन से उत्पत्ति के सभी साधनों की सभी इकाइयां एक रूप नहीं होती। ठीक है, इसमें लिखा है कि समरूप होती है, और इसमें ये कह सकते हैं ये सभी इकाइयां एक रूप नहीं होती, अलग अलग भी हो सकती है, समरूप नहीं होती। गलत मान्यता यह भी है कि पूर्ण रोजगार की मान्यता भी वास्तविकता से क्या है, परे है। गलत मान्यताओं में यह भी है कि साधनों में पूर्ण गतिशीलता का भी अभाव है, यानी परफेक्ट मोबिलिटी का अभाव है। सातवीं इसकी आलोचना कह सकते हैं कि उत्पादक के क्षेत्र में सीमांत उत्पत्ति वृद्धि का नियम क्रियाशील होने पर वह यानी ये सिद्धांत सीमांत उत्पत्ति नियम कौन सा है, वृद्धि नियम, इंक्रीजिंग का नियम लागू होने से यह सिद्धांत खरा नहीं उतरता। जब इसमें कौन सा माना गया, उत्पत्ति ह्रास नियम, ये मान्यता में हमने पढ़ा है। आठवीं क्या है इसकी आलोचना कि विभिन्न साधनों की सीमांत उत्पादकता का योग कुल उत्पादक के बराबर नहीं होता। साधनों के मूल्य निर्धारण में सीमांत उत्पादकता के अतिरिक्त होता है। 10वीं इसकी आलोचना को हम कह सकते हैं कि दीर्घकालीन सिद्धांत है, यह दीर्घकालीन सिद्धांत है, जबकि जीवन में अल्पकालीनता का भी महत्व है। यह सिद्धांत दीर्घकालीन है, हमने पढ़ा है मान्यताओं में, जबकि यह सिद्धांत दीर्घकालीन तो है लेकिन जीवन में अल्पकाल का भी उपयोग होता है, महत्व होता है। 11वीं आलोचना यह कह सकते हैं हमें कि साहस्य का प्रतिफलन सीमांत उत्पादकता के अनुसार नहीं होता। यह सिद्धांत धन के असमान वितरण का समर्थन करता है, असमान वितरण का समान का नहीं है। और अगली इसकी आलोचना कह सकते हैं कि वितरण के लिए किसी प्रत्यक्ष सिद्धांत की आवश्यकता नहीं होती। तो आज हमने पढ़ा क्या, वितरण के सीमांत उत्पादकता का, यानी ये भाग 2 सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। इसमें हमने पढ़ा कि सीमांत उत्पादकता क्या होती है, इसकी क्या मान्यताएं हैं और कौन कौन सी आलोचनाएं हैं।